किसानी बिलों नूं लैके पूरे मुल्क दे विच रोस मुजाहरे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। खास तौर पर पंजाब ते हरियाणा के किसानों दे विच खासा रोस पाया जा रहा है, रोह पाया जा रहा है। तुहानूं बड़े सिंपल शब्दों दे विच समझाने आ कि आखिरकार ये मुद्दा है कि यह बिलों का विरोध क्यों हो रहा, सरकार की कह रही है तो किसान अपना तरक्की कह रहे हैं। तुहानूं एग्जाम्पल दे नाल समझाते हैं। किशोरी लाल आड़ती है तो मेवा सिंह किसान है। मेवा सिंह अपनी जिणस अपनी फसल लैके आड़तीए दे कोल जांदा है। आड़तीआ उसकी फसल खरीददा तो उसनूं पैसे दे दिंदा है, किसान अपने घर आ जाता। जदों ये कानून लागू हो गया, प्राइवेट खिडारी आ गए, प्राइवेट खरीदार आ गए, वो किसान तो सीधी फसल लैण लग गए, तो उस तो बाद होएगा की? किसान मेवा सिंह ने सीधा व्यापारी नूं अपनी फसल वेची, जिस दे नाल आड़तीआ खत्म हो गया, किशोरी लाल खत्म हो गया। किशोरी लाल की आड़त की दुकान बंद हो गई। उस दुकान के नाल 4 मुलाजम मुनीम जिहड़े सीगे उन्हां दा काम ठप हो गया। मंडी फीस ना मिलन करके मंडी का सिस्टम सारा गड़बड़ा गया। मंडी फीस नाल इकट्ठी हुई रकम नाल जो सड़कां बनदियां सी, जो बुनियादी ढांचा मजबूत हुंदा सी, वो खत्म हो गया। यानी कि मंडी स्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा गया। किसान की सीधा डायरैक्ट व्यापारी दे नाल गलबात होण लग गई ते व्यापारी उसकी खरीदारी करन लग गया। हुण तोखला खदशा की है किसान भरावां नूं वड्डा कि 2-4 साल किसानां नूं वधिया फसल दे पैसे मिलणगे। व्यापारी है जिहड़ा सरकारी खरीद नालों 300-400 रुपए पर क्विंटल वध पैसा देगा। हौली हौली जदों सरकारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि जेकर कोई किसान मंडी च आके अपनी फसल नहीं बेच रहा तो मंडी व्यवस्था अपनी मौत आप खत्म हो जाएगी। उस तो बाद एकाधिकार व्यापारियों का हो जाएगा। व्यापारी की अपनी मर्जी होएगी कि वह कितना मुल फसल का लांदा है। व्यापारी की अपनी मर्जी होएगी कि वह फसल किन्नी खरीददा है। वो क्वालिटी वाल वध ध्यान देगा, क्वांटिटी वाल घट ध्यान देगा। व्यापारी की मर्जी होएगी कि वह सारी फसल खरीदे। व्यापारी की मर्जी होएगी वह घट फसल खरीदे। व्यापारी की मर्जी होएगी कि वह फसल का भाव कितना लगांदा है। इस करके किसान भरावां नूं खदशा कि जिहड़ा सिस्टम पिछले 50 सालों तो घट्टो घट पंजाब हरियाणा दे विच सिस्टम चल रहा है, आड़तीआं दा किसानां दा जिहड़ा सिस्टम चल रहा है उसनूं खत्म ना किया जाए। पेंडू भाषा दे विच इह कहा जाता है कि रूरल ATM ने आड़ती भाईचारा। जे कल नूं किसी खुशी गमी के विच किसान भाईचारे नूं पैसे की कोई एडवांस जरूरत है या पैसे का लैण देण करना है तो कि व्यापारी एडवांस पैसे देगा, कि व्यापारी गमी खुशी ते किसानों नूं पैसे देगा, कि व्यापारी दे नाल सीधा राबता कायम हो सकेगा छोटे किसान का। इसे करके इस खदशे नूं ध्यान दे विच रखदे होया किसान भाईचारा कह रहा है कि सानूं ये बिल नहीं चाहिए, पर सरकार कह रही है कि बिल लागू कर दिता गया। हुण गल करते हैं सरकार के दूजे बिल की। सरकार दूजे कानून के तहत यह कहती है कि किसान पहला ही व्यापारी के नाल एग्रीमेंट करेगा, उस तो बाद अपनी फसल उगाएगा। मान लिया किसान का एग्रीमेंट समझौता जिहड़ा व्यापारी नाल हो गया, नियम शर्तां तय हो गई, पर सब जानते हैं कि खेती है जिहड़ी कुदरत पर निर्भर करती है। खुदा ना खास्ता इस सारे प्रकरण दौरान जेकर कुदरत की कोई मार पै जाती है, कोई गड़ेमारी हो जाती है, कोई सोका पै जाता है, तो अजिहे दे विच किसान कित्थे जाएगा? क्योंकि किसान की सरकारी खरीद हुंदी तां ही उन्होंने कोई मुआवजा मिलता। मुआवजा उसनूं मिलना नहीं, व्यापारी उसनूं पैसा देगा नहीं खराबे का, क्योंकि व्यापारी ने पहला ही यह तय कर दिता कि फसल चंगी होएगी, वधिया क्वालिटी की होएगी तां लिया जाएगा। उस तो बाद एक वड्डी गल भी नज़र आ रही है, किसान भाईचारे नूं जिहड़ा खदशा नज़र आ रहा है। किसान भाईचारा कहता कि असी चंगियां रेहां स्प्रेयां वरतदे हां, चंगे बीज वरतदे हां, पर कई बारी अजिहा हुंदा है कि उसके बावजूद भी फसल चंगी नहीं हुंदी तां व्यापारी ना नुक्कर कर सकदा, व्यापारी मना कर सकदा फसल खरीदण तो। अजिहे दे विच किसान कित्थे जाएगा? किसान कहता है कि जदों प्राइवेट मंडीकरण हो जाऊगा, सरकारी मंडियां पहले ही खत्म हो जाणगियां, फसल साडी उत्थे जाएगी नहीं, तो बेचारा किसान की करेगा? व्यापारी जिन्ना मुल लाएगा उन्ने च ही उसनूं फसल देनी पेगी। इस करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जिहड़ी गल कीती जा रही है, वो भी किसान कहता कि साडे गलों नहीं उतर रही, सानूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए। सानूं अजिहा लगेगा कि सानूं अपनी ही धरती ते मजदूरी दे लई लिआंदा गया। इस तो बाद एक क्लॉज होर जिहड़ा रोस है किसानां नूं कि जेकर व्यापारी किसी किस्म का भी कोई धोखाधड़ी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, अदालत दे विच नहीं जाया जा सकता। यह क्लॉज भी इहदे विच हैगा। और एक गल होर भी किसान भाईचारे नूं जिहड़ा तोखला वो ये है कि इस कानून दे विच यह तय नहीं किया गया कि घट्टो घट समर्थन मुल तो उपर ही व्यापारी खरीदेगा, हेठा नहीं खरीदेगा। जे हेठा खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। एक क्लॉज नहीं पाया गया, जिस करके किसान भाईचारे नूं खदशा है कि यह कानून उन्हां दी लुट खसुट वाला कानून है। सरकार का तीजा कानून द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिस दे तहत जरूरी वस्तां दीयां लिस्ट दे विचों कणक, प्याज, आलू नूं बाहर कढ दिता गया। इहदा मतलब कि इन्हां दी जदों मर्जी जिन्नी मर्जी स्टोरेज की जा सकती है।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਭੰਡਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਜਿਣਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਭੰਡਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਲੁੱਟ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ।